जय माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन में पूजे जाने वाली देवी हैं। तो भक्तों, चलिए इस वीडियो में हम माँ कात्यायनी के बारे में जानते हैं। जय माता दी दोस्तों। फ्रेंड्स, कुछ हफ्तों से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला रही थी, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। तो चलिए हम लॉन्ग वीडियो लेकर आ गए हैं, और वो भी देखिए नवरात्रि चल रही है, इस अवसर पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए माता रानी के छठे रूप माँ कात्यायनी के बारे में जानते हैं। माँ कात्यायनी नवदुर्गा का छठा रूप है। ये नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं। इनकी पूजा एक भयंकर योद्धा देवी के रूप में की जाती है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री वह शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। इस माता को शेर पर सवार दिखाया जाता है। इनके 4 हाथों में तलवार और कमल धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। तो चलिए माँ के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जानते हैं। इस देवी को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली देवी कहा जाता है, और अक्सर बाधाओं को दूर करने और वैवाहिक समस्याओं या मांगलिक दोषों को दूर करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। अच्छा दोस्तों, श्री कृष्ण में हम लोग देखे भी हैं, और ये ग्रंथ में भी ये उल्लेख है कि जितनी जो गोपियां थी और राधा रानी थी, वो कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी और उनकी तपस्या की थी। तो माँ कात्यायनी खुश होकर उन लोगों को ये वरदान दिया था कि श्री कृष्ण तुम लोगों को पति के रूप में मिलेंगे। तो जो भी स्त्रियां या फिर जो भी लड़कियां माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, तो उनको अपने मन के अनुसार इच्छित वर की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रोधित शक्तियों से महिषासुर नामक राक्षस का मारने के लिए ही इस देवी का आवाहन किया गया था। चलिए अब इस देवी के कुछ पूजा की विधि भी जान लेते हैं। ये देवी को यानी कि माँ कात्यायनी को लाल और नारंगी रंग का फूल बहुत ही प्रिय है, जो कि ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्त उन्हें शहद, फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं। चलिए अब माँ की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। यह देवी दिव्य यानी कि अप्रकट रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आज्ञा चक्र यानी कि तीसरा नेत्र, जो कि हम उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उसको भी नियंत्रण करती है। चलिए अब इनकी पूजा का उद्देश्य भी जान लेते हैं। उपयुक्त पति की तलाश में निकली युवतियां इस देवी की पूजा करती हैं। जो भी लड़कियां और अविवाहित स्त्रियां अपने मन के अनुसार वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, तो वो ये देवी की पूजा अर्चना जरूर करती हैं। माँ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनकी मन की सारी इच्छाओं को उनके इच्छानुसार फल प्रदान करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस नवरात्रि के अवसर में हम सभी मिलकर इस माता रानी के छठे रूप यानी कि माँ कात्यायनी को सब मिलकर प्रणाम करें, उनके चरणों में अपना शीश नवाएं और माँ से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि माता रानी आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करो और आप सभी को सुखी और संपन्न रखो। तो चलिए जय माता दी फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माँ के 7वें रूप के साथ।